संपन्नता की ओर बढ़ते कदम, परमात्मा इशारे। ओम शांति। अगस्त मास में हम सभी ने बहुत सुंदर यादगार पर्व रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाए। परमात्मा की प्रीत की रीत, परमात्मा के स्नेह में समाते हुए ये पर्व हमें पवित्रता की स्मृति दिलाते हैं। परमात्मा जो हम सबके अति प्यारे परम प्रिय हैं, उनके साथ प्रीत निभाने से हम सब माया पर विजय प्राप्त करके विजयी रतन बनते हैं। और जितना विजय होती जाती है विकारों पर, बुराइयों पर, उतना ही हमारी सब इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इच्छाओं की। इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और जितना व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती हैं उतनी समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। परमात्मा हम सभी बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहने की ट्रेनिंग देते हैं। वास्तव में इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति देवताओं के लिए गाई हुई नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सब भंडारे भरपूर हैं। उन्हें इच्छाएं करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये गायन संगम युगी ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण आत्माएं नॉलेजफुल हैं, कई प्रकार की उन्हें इच्छाएं रहती हैं, लेकिन परमात्मा विशेष श्रीमत देते हैं कि बच्चे, संगम पर जो तुम्हें प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों की स्मृति में रहो और अपने आप को सब हद की इच्छाओं से मुक्त कर लो। तो आज सितंबर मास में हम सभी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उससे हमें क्या लाभ हैं, इस पर विशेष अव्यक्त इशारे आप सबके पास भेज रहे हैं। आज हम सब परमात्मा के इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति क्या है उसका इशारा सुन रहे हैं। इच्छा मात्रम अविद्या, ये स्थिति देवताओं की नहीं, आप ब्राह्मणों की है। क्योंकि देवताई जीवन में तो इच्छा व न इच्छा का सवाल ही नहीं है। यहाँ इसकी नॉलेज है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न हो, सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु हो। परमात्मा ने हम सभी बच्चों को संगम युग पर इतनी सब प्राप्तियां कराई हैं। अगर हम उन प्राप्तियों की स्मृति में रहते हैं तो हमारी सब इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं और जितनी हम भरपूरता की स्थिति का अनुभव करते हैं उतना दूसरी आत्माओं की भी इच्छाएं पूर्ण करने के निमित्त बन जाते हैं। परमात्मा हम सभी बच्चों को एक बहुत सुंदर टाइटल दे रहे हैं, कामधेनु। कहते हैं कामधेनु, वैसे तो शास्त्रों में गाय को कामधेनु कहा गया है, लेकिन परमात्मा के बच्चे जिनकी सब कामनाएं पूरी हो गई और जो दूसरों की कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। तो इस समय हम सबको कामधेनु बनकर हर आत्मा की इच्छाओं को पूर्ण करना है। जो भी इच्छाएं लेकर के कोई आत्मा आती है, अगर हम अपने भरपूर संपन्न स्थिति में रहते हैं तो हमें उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हैं। जो संकल्प उनके हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहने की आवश्यकता है। ओम शांति।